हेलो दोस्तों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स में, जहां पे हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज कर रहे हैं। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूं, बहुत सालों से डिफेंस के लिए पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर आप सेंटर के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें इंग्लिश पूछी जाती हो, तो चाहे उसका जो है वेटेज, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग अलग हो जाता है, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो सेंटर के जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है, तो आप दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल चैनल पे आकर के प्लेलिस्ट में जाकर के जब चेक करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारा नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगा इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। जल्द ही आने वाले टाइमों में हम लोग जीएस और मैथमेटिक्स का भी कुछ ऐसे ही लेकर के आएंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर में रिलेटेड टॉपिक्स की। तो अभी हम लोगों ने प्रोनाउन का जो सीरीज है वो रिसेंटली कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आप जाकर के हमारे दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाकर के और वहाँ से जो है चेक कर सकते हैं कि क्या जो है क्या क्या कंटेंट हम लोगों ने अपलोड किया है और वो आपको कैसे हेल्प करता है। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है नरेशन के बारे में। नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, चाहे वो एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स की बात करें। बहुत सालों से एनडीए में नहीं आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव नहीं आएगा। लेकिन एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप की बात करें तो एक क्वेश्चन श्योर जो है एक्टिव से एक क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव से, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एक क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में भी बिल्कुल ज़रूर आता है। तो खैर कुछ भी हो, हम लोग एक बार कमांड कर लें सब्जेक्ट पे तो एग्जामिनर कुछ भी दे हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं। आज हम लोग नरेशन का वीडियो देखें तो पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करी हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने कंप्लीट किया है नरेशन का डेफिनेशन, कि नरेशन कहते किसे हैं, ये पीछे लिखा हुआ भी है, इट इज़ अ वे टू नरेट अ स्टेटमेंट। फिर हमने देखा कि भाई ये नरेशन कितने तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिर हमने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा भाई डायरेक्ट में किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं, डायरेक्ट में डेफिनेशन क्या है डायरेक्ट नरेशन की, और यहाँ पे जब कोई स्टेटमेंट को नरेट किया जाता है तो किस तरीके से बोला जाता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो रहता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया रिपोर्टिंग वर्ब में 3 चीज़ें पहचाननी जरूरी हैं, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें हम लोग वैसे भी जानते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है ये भी हम लोग पहले से जानते हैं, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी हम लोगों ने पहले से जानते हैं। उसके बाद बात करें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की, तो उसके बाद हमने बात किया सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में, कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं, जिसमें हम लोगों ने बताया कि 5 तरह के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। उनके बारे में जाना कि कहाँ कहाँ जो है इन तरह के सेंटेंस को पहचाना जाता है, कैसे पहचाना जाता है। इंटरोगेटिव कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इम्परेटिव कैसे है और एक्सक्लेमेटरी कैसे है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो इससे आगे बढ़ रहा हुआ पार्ट है इनडायरेक्ट नरेशन, उसका क्या रोल है हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले चैप्टर में, या नरेशन में इनडायरेक्ट नरेशन को किस तरीके से लिया जाता है। देखो बच्चों, हमारे एग्जाम में कभी भी जब क्वेश्चन आएगा तो हमेशा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आएगा, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बहुत कम आएगा। एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स अग्निवीर XY में तो बहुत आसान इनडायरेक्ट नरेशन आता है। तो अभी चलते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, और जब हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, हियर वी narrate a statement in our own ways। क्या बोल रहा है, here we narrate a statement in our own ways, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दोनों में नरेट करना है हमें। नरेट क्या करना है, किसी स्टेटमेंट को, किस स्टेटमेंट को जो किसी ने कहा है। नरेट का मतलब क्या होता है, नरेट का मतलब होता है सुनाना। जैसे कि हम लोग पोएम नरेट करते हैं, या हमारे साथ कोई इंसिडेंस हो जाता है और उसी इंसिडेंस की स्टोरी हम किसी दूसरे को कहते हैं, उसको नरेट करना कहते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हेयर वी नरेट अ स्टेटमेंट इन अवर ओन वेज।
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्या था डायरेक्ट में था कि हम लोग जब किसी स्टेटमेंट को नरेट करेंगे तो एज इट इज करेंगे, और इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि जब भी हम लोग स्टेटमेंट को नरेट करेंगे तो अपने शब्दों में कहेंगे, एज इट इज तो कहेंगे लेकिन अपने शब्दों में। अब और आगे क्या है कि टू मेक द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस फिक्स, टू मेक meaning of a sentence fixed, we make some major changes. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे किसी सेंटेंस को तो कुछ चेंजेस करेंगे हम लोग, तो वो चेंजेस क्या होंगे उनके बारे में जरा डिस्कस कर लें। तो क्या क्या वो हैं जरा एक बार डिस्कस करें। सबसे पहले आ जाएगा M3, उसके बाद आ जाएगा V, आफ्टर दैट C, P, T, T और A। जरा देखें ये क्या होता है, M3, VC, PT, TA। तो सबसे पहले M3 की बात करें तो M3 में सबसे पहला M हो जाएगा मीनिंग। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेंटेंस का मीनिंग देखना पड़ेगा क्या है, एक। दूसरा है मूड का मतलब हो गया भाई मीडियम कौन सा है ना, क्या तरीका है कहने का, तो उसको मूड कहेंगे। दूसरा हो गया मूड। तीसरा हो गया हमारा मूड। अच्छा, मूड क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग किसी बात को कह रहे हैं तो किसी बात को कहने के कई तरीके होते हैं। मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि भाई लाइट ओपन कर दें, ऐसा भी हो सकता है कि भाई लाइट ओपन कर दो, ऐसा भी हो सकता है भाई कि प्लीज़ स्विच ऑन दी लाइट। तो ये कहने का तरीका क्या है वो हमें मूड के ऊपर डिपेंड करना है। जब हमारा मूड ख़राब होता है तो हम लोग ज़रा थोड़ा सा ऑर्डर दे करके कहते हैं, है ना, कि बाहर मत जाओ, है ना। और अगर मूड अच्छा है तो हम लोग कहेंगे भाई प्लीज़ बाहर मत जाओ। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो वो मूड हो गया, एक मूड हो गया और मीनिंग हो गया। उसके बाद बात करें वी की, तो वी का मतलब होता है आपका वर्ब, कि वर्ब में कुछ चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस हो गए उनके ऊपर जानेंगे। उसके बाद है सी हमारा है कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या चेंज होता है जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर आ गया हमारा पी होता है प्रोनाउन। फिर है टी होता है टेंस, क्या चेंजेस होता है टेंस में। उसके बाद है टी जिसको हम लोग कहेंगे टाइम, और उसके बाद है ए जिसको हम लोग कहेंगे असर्टिव। अब क्या है ये, एक बार मैं आपको बता दूं क्या है ये। तो ये क्या है, जब भी हम किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। M3, VC, PT, TA। M3 मतलब मीनिंग, मोड और मूड। V मीन्स वर्ब, C मीन्स कंजंक्शन, P मीन्स प्रोनाउन, T मीन्स टेंस, T टाइम और असर्टिव। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, जब भी किसी सेंटेंस को बनाना है तो इतनी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। एक बार मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है ना। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है और एक एक करके सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना है कि भाई ये चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। फिर हम लोग सेंटेंस पे चलेंगे कि कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो कैसे बनाना है, तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। एक बार हम लोग पूरी थ्योरी डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले वाले की बात करें तो मीनिंग, मोड और मूड। तो मीनिंग तो चलो कि सेंटेंस लिखा है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। मोड मतलब ये भी देख लेंगे हम लोग कि क्या तरीका है कहने का, और मूड मतलब वो किस तरीके से उस बात को कह रहा है। ये तीनों तो चलो समझने वाली चीज़ें, ये हम लोग कर लें। अब चलते हैं वर्ब, कंजंक्शन, प्रोनाउन, टेंस, टाइम और असर्टिव पे। तो सबसे पहले वर्ब की बात करते हैं कि वर्ब कैसे चेंज होता है जब सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। तो वर्ब कैसे चेंज होता है उसके बारे में ज़रा देखते हैं। वर्ब की बात करें तो अगर वर्ब की बात करें तो एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट सेंटेंस और एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग इनडायरेक्ट, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट में जब कौन सी वर्ब रहेगी तो कौन सी वर्ब में क्या चेंज होगा, इनडायरेक्ट क्या चेंज होगा, और वो जो चेंज होगा वो डिपेंड क्या करता है कि वो सेंटेंस किस तरह का हो। जरा उसके बारे में डिस्कस करें।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक वर्ब होती है से, एक वर्ब होती है सेज, एक वर्ब होती है सेड, एक वर्ब होती है से टू, एक वर्ब होती है सेज टू, और एक वर्ब होती है सेड टू। तो ये सारी वर्ब हो गई। कितनी वर्ब हो गई? एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6। ये पूरा का पूरा एक ही है, और ये सेज टू एक ही है। तो अब जब से आएगा, से एक वर्ब होता है, से का मतलब होता है कहना, सेड का मतलब होता है कहा, और ये सारे से के वर्ब। तो से जब डायरेक्ट सेंटेंस में आया होगा, जैसे दे से टू मी, तो से अगर वर्ब आया है तो से का जब इनडायरेक्ट बनाएंगे हम लोग तो कैसे बनाएंगे? से का रहेगा से ही, से वैसे का वैसा ही रहेगा। एक सेज भी सेज ही रहेगा, सेड, सेड भी सेड ही रहेगा। उसके बाद बात करें से टू की, तो से टू चेंज हो जाता है टेल में, और सेज टू चेंज हो जाता है टेल्स में, सेड टू चेंज हो जाता है हमारा टोल्ड में। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि से को से में ही चेंज करेंगे, सेज को सेज में ही चेंज करेंगे, से टू हमारा सेड हमारा सेड ही रहेगा, से टू टेल में चेंज होगा, सेज टू टेल्स में चेंज होगा, और सेड टू टोल्ड बन जाएगा। अच्छा, ये कब होगा? ये चेंजेस तब होंगे जब टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमारा कैसा रहेगा? असर्टिव रहेगा। तो अभी हम लोग असर्टिव की बात कर रहे हैं कि असर्टिव टाइप्स के सेंटेंसेस में किस तरह की वर्ब चेंज होगी। तो पहले हम लोगों ने बात किया था M3 का, मीनिंग, मोड और मूड। अब हम लोगों ने बात करी वर्ब की। इसके बाद आ जाता है हमारा कंजंक्शन। तो कंजंक्शन में क्या चेंज होगा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। वर्ब को एक बार देख लें, 2 बार हम लोगों ने देख लिया है, एक बार और आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको मज़ा आ रहा है अगर पढ़ने में और बहुत अच्छा लग रहा है आप तो दोबारा से भी इस वीडियो को देख सकते हो। तो वर्ब का तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं कंजंक्शन की, कि कंजंक्शन में क्या चेंजेस होगा जब हम लोग सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। कंजंक्शन में M3VC, तो कंजंक्शन में क्या चेंज होगा जरा एक बार लिख लें। सबसे पहले यहाँ मैं लिख लेता हूँ M3VC PTTA। तो ये असर्टिव तरह के सेंटेंस हो रहे हैं, A फॉर असर्टिव। M3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वर्ब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब कंजंक्शन के बारे में डिस्कस करना है। तो कंजंक्शन के बारे में क्या डिस्कस करेंगे? एक तरफ लिख लेते हैं डायरेक्ट, और एक तरफ लिख लेते हैं, एक तरफ लिखना पड़ेगा हमें कंजंक्शन, और एक तरफ लिखना पड़ेगा हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो जरा देखें कंजंक्शन और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में तो कितने तरह के टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। सबसे पहले तो हमारे पास असर्टिव है, उसके बाद हमारे पास इंपरेटिव है, उसके बाद हमारे पास इंटरोगेटिव है, उसके बाद हमारे पास एक्सक्लेमेटरी है, और उसके बाद हमारे पास ऑप्टेटिव है। ठीक हो गया? तो असर्टिव की अगर बात करें तो असर्टिव टाइप्स के सेंटेंस अगर हमारे होते हैं, और कंजंक्शन को अगर हमें लिखना है तो कंजंक्शन सबसे पहले काम क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन किसका काम करता है? जोड़ने का। एक बार मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल कम लेटर, आई विल कम टुमारो, आई विल कम देयर, और टुमारो लिख लेते हैं, आई विल कम टुमारो। तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट दिस लाइन विच कम्स अंडर दी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी कॉल दिस रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करें कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन हमारा ये रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। इसका मतलब क्या हुआ? ही सेज टू मी। अब ये वर्ब का क्या होता है? सेज टू का तो टेल्स हो जाता है, बाकी का हम लोग देख लेंगे। अच्छा, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन दोनों को जोड़ रहा है, एक सेंटेंस हो गया ये, एक सेंटेंस हो गया ये, तो इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? कंजंक्शन। तो जब कंजंक्शन ये जो है ना, ये कैसे होगा, क्या होगा, ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है। तो अब थोड़ा बहुत अगर हमें समझ में आ गया है तो एक बार टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में किस तरह के कंजंक्शन होगा, तो सबसे पहले असर्टिव की अगर बात करते हैं तो असर्टिव में जो सेंटेंस आ जाता है और जो कंजंक्शन आता है उसको कहते हैं दैट।
मतलब असर्टिव टाइप्स के सेंटेंस में सब में कंजंक्शन दैट लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। उसके बाद करें इम्परेटिव की, तो इम्परेटिव में भी आ जाता है टू ऑब्लिक दैट, या तो टू आएगा या दैट आएगा। इंटरोगेटिव में क्या आ जाएगा, या तो इफ आएगा या वेदर आ जाएगा, WH होना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में दोनों टाइप में हमारे पास दैट होना चाहिए, दैट। मतलब क्या हुआ, सिर्फ हमें इफ और वेदर याद रखना है इंटरोगेटिव में, बाकी लगभग सब में दैट आएगा। इसीलिए आपने जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाया होगा तो कभी आपने सोचा नहीं होगा कि वो कौन सा सेंटेंस है, किस तरह का सेंटेंस है, टाइप क्या है उसका, लेकिन फिर भी आपने दैट लगाया। और हो सकता है कि वो सही भी बना हो, लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये रहा कि जब टाइप्स ऑफ सेंटेंस कैसा होगा तो दैट कब आएगा। हमने किसकी बात करी, कंजंक्शन की। अब रह गया हमारा प्रोनाउन, कि प्रोनाउन कैसा होगा जी। अब चलते हैं प्रोनाउन के ऊपर। कंजंक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब चलते हैं प्रोनाउन के ऊपर। प्रोनाउन को पढ़ने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा, एक तो होता है SON, S के सामने आप लिखें फर्स्ट पर्सन। क्या होता है फर्स्ट पर्सन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड पर्सन अगर आपने नहीं जानते हैं तो हम लोगों प्रोनाउन की एक वीडियो डिस्कस करिए जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को इलेबोरेटली किया है डिस्कस, तो आप जा करके चेक कर सकते हैं। देन वी हैव थर्ड पर्सन हियर। अच्छा, फर्स्ट पर्सन होता क्या है, फर्स्ट पर्सन होता है I and we। व्हाट अबाउट सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन होता है you, और थर्ड पर्सन होता है हमारा he, she, it and they। ये सब हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। अच्छा, फर्स्ट पर्सन जब होगा I and we, तो S मतलब S स्टैंड्स फॉर द सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर द ऑब्जेक्ट, और S स्टैंड्स फॉर दी नो चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फर्स्ट पर्सन हुआ तो वो जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन हुआ तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन हुआ तो उसमें नो चेंज होगा। मतलब ही, शी, इट एंड दे आता है, तो अगर चेंज करने वाली बात है, कब चेंज करेंगे, जब किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो जब चेंज करेंगे तो थर्ड पर्सन में नो चेंज होगा, सेकेंड पर्सन जो यू होगा उसमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन जो I and we होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। ये हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम लोग प्रोनाउन की, है ना, कि प्रोनाउन में जब हम लोग चेंज करना हो फर्स्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इस तरीके से चेंज करना है कि अगर I और we की बात हो रही है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू की बात हो रही है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन में नो चेंज होगा। आप टेंशन ना लें, मैं अभी सेंटेंस के ऊपर चलूँगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे इनको चेंज करा जाता है और ये कैसे हमारे अप्लाई हो रहे हैं सेंटेंस पे। अभी मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम लोग एक बार थ्योरी डिस्कस कर लें, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को कि कैसे बनाना है। तो चलिए, प्रोनाउन के बाद हम लोग बात करते हैं टेंस की, कि टेंस कैसे रोल प्ले करता है किसी सेंटेंस में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने में। तो अब P हो गया हमारा, अब हम लोग टेंस की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा टेंस। तो टेंस कैसे चेंज होगा, एक तरफ लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट सेंटेंस जो होगा, और एक तरफ लिख लेता हूँ मैं इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो कैसा चेंज होगा। तो सबसे पहले हमारा डायरेक्ट में आ जाता है सिंपल प्रेजेंट, जिसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट होता क्या है, जिसमें सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है एक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगती है। तो जब सिंपल प्रेजेंट रहेगा और किसी सेंटेंस को जब हमें इनडायरेक्ट बनाना है तो उसको चेंज कर देंगे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में। एक दूसरा, सिंपल प्रेजेंट के बाद आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में। थर्ड की बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चेंज होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखो याद करना कितना आसान है, ये जो चार मैंने लिखे हैं ना,
ये 4 टेंस के टाइप्स हो गए भाई। हम लोगों ने पढ़ा होगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टेंस होते हैं, और प्रेजेंट टेंस के अंदर हर टेंस के, प्रेजेंट टेंस के ही नहीं, हर टेंस के 4-4 पार्ट अलग होते हैं, जिनको हम लोग सब पार्ट कह सकते हैं। जैसे प्रेजेंट में पहले सिंपल प्रेजेंट होता है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ये 4 पार्ट होगा। अच्छा, इसी डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये क्या करेगा, प्रेजेंट की जगह बस सिर्फ पास्ट आ जाएगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट में सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि भाई जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो प्रेजेंट वाले केसेस हैं वो इस तरीके से होंगे। अब आगे बात करें भाई किसकी, दूसरी हम लोग बात करते हैं सिंपल पास्ट की, कि भाई जब सिंपल पास्ट होता है तो वो कैसे चेंज होता है। सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट के हिसाब से, एक। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा भाई हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और उसके बाद हमारे 2 रह गए, कौन कौन से रह गए भाई, एक तो हमारा रह गया पास्ट परफेक्ट, और एक रह गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये दोनों के दोनों में हमारा नो चेंज होगा। तो जरा एक बार मैं डिस्कस कर लूँ दोबारा से। बहुत इजी है ये, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। शायद सुन करके आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, लेकिन कैसे याद करना है कि भाई टेंस को कैसे चेंज करेंगे। देखो हमारे पास 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो फ्यूचर तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रोल प्ले ही नहीं करता, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसका बनता भी नहीं है। तो हमारे पास बन गया हमारा क्या, प्रेजेंट और पास्ट बच गया। तो प्रेजेंट को कैसे चेंज करेंगे, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हमारे पास क्या क्या है प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक। दूसरा पास्ट में क्या रह गया हमारे पास, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जो प्रेजेंट वाला केस है, तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ हमें पास्ट जोड़ देना है। तो सिंपल प्रेजेंट बन जाएगा सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद बात करें भाई हमारी पास्ट की, तो पास्ट का थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पास्ट में सबसे पहले लास्ट के जो 2 पास्ट है ना, कौन कौन से, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। तो भाई 2 प्रॉब्लम हमारी वैसी ही हट गई। अब बच गई 2 प्रॉब्लम, कौन सी, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। तो जो सिंपल पास्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस वाला हो जाएगा चेंज किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है, और ये हमारा टेंस वाला प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। इतना हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों ने सीखा भाई। M3 में क्या सीखा भाई, मीनिंग, मोड और मूड। V में सीखा भाई वर्ब, C में सीखा भाई कंजंक्शन, P में सीखा प्रोनाउन, और T में सीखा टेंस। अब हमारे 2 चीज़ें बच गई, टाइम और असर्टिव। असर्टिव हम लोगों ने पहले भी कर लिया है। टाइम में भी सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि टाइम जो होगा दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाएगा, नेक्स्ट डे का फॉलोइंग डे हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, टुडे का टुमारो हो जाएगा। बस सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना है। तो आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर से हेल्प मिल रही हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिए हैं। पिछला वाला पार्ट में हम लोगों ने बेसिक देखा था, थोड़ा सा आगे हमने इस पार्ट में देखा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तीसरे वाले पार्ट में। थोड़ा सा थ्योरी जो बच रखी है उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग करेंगे सीधा सेंटेंसेस को सॉल्व। सेंटेंसेस को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले एक डायरेक्ट सेंटेंस होगा, अब हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे कैसे, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, वो जो हम लोगों ने डिस्कस करी है उसको अप्लाई कैसे करना है, इन सब चीज़ों। तो बच्चों आपको ज़रूर हेल्प मिल रही होगी इन वीडियो से। आई होप आप इसी तरीके से वीडियो में आगे चलते रहें और भी अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।